तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 12 अगस्त के एपिसोड की शुरुआत में आकाश और तेजस के बीच बहस हो रही होती है। आकाश को समझ नहीं आ रहा होता है कि सचिन ऐसा क्यों करेगा भला, लेकिन तेजस उसे बीच में बोलने से रोक देता है और ताना मारता है कि वो सचिन का चेला है। तो ये सुनकर सचिन गुस्से में आकर तेजस से भिड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है। इधर रोशनी और सायली में भी टकरार शुरू हो जाती है। रोशनी सायली को कहती है कि वो अपने पति को काबू में रखे, तो सायली भी पलटकर कहती है कि रोशनी को भी अपने पति को संभालना चाहिए, जो सचिन पर गलत इल्जाम लगा रहा है। इधर माहौल गर्म होने लगता है, तभी परेश बीच बचाव करता है। सचिन परेश से कहता है कि तेजस बहुत बकवास कर रहा है, वो उसे रोके। वहीं तेजस भी सचिन पर जलन और उसके बिजनेस में रुकावट डालने का आरोप लगाता है। इधर रिया रोशनी से कहती है कि तेजस को सचिन पर झूठे आरोप लगाने से रोको, लेकिन रोशनी का जवाब होता है कि अगर तेजस को ऐसा लग रहा है तो शायद सचिन ने ही ये सब किया होगा। तभी रेणुका भी तेजस का पक्ष लेते हुए कहती है कि सचिन तेजस की तरक्की सहन नहीं कर पाता। तभी परेश इस बात का विरोध करता हुआ नजर आता है और कहता है कि बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। इधर सायली को ये अब और बर्दाश्त नहीं होता, तो वो कहती है कि घर में चाहे कुछ भी हो, इल्जाम हमेशा सचिन या उस पर ही लगते हैं, वो भी बहुत घिनौने। फिर वो तेजस से साफ कह देती है कि उसे सचिन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि सचिन किसी भी समस्या का सामना सीधे करता है, चुपके से नहीं। इधर सायली रोशनी से भी कहती है कि तेजस को यहाँ से वो ले जाए, वरना अगर सचिन कुछ करेगा तो जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी। इधर तेजस भी गुस्से में कहता है कि उसे पहले ही सचिन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए थी, जिस पर परेश तेजस को समझाता है कि भाई भाई के बीच पुलिस का मामला नहीं होना चाहिए। इधर परेश रेणुका से नाराज होता है कि उन्होंने बच्चों को क्या संस्कार दिए, लेकिन रेणुका परेश को ताना देती है कि वो हमेशा अपने चहीते बेटे सचिन का ही पक्ष लेता है, लेकिन कभी दूसरे बेटे तेजस पर भी वो नजर डाले। वो साफ कहती है कि सचिन की हरकतों से अब उसे भी डर लगने लगा है और पता नहीं जलन के मारे आकर वो क्या कर बैठे। इधर सचिन ये सुनकर भड़क उठता है और रेणुका से पूछता है कि आखिर तेजस में ऐसा है क्या जिससे वो जलने लगे। वो तेजस का मजाक उड़ाते हुए उसकी शकल, सूरत, बड़े चश्मे, पढ़ाई और अकल की कमी पर कटाक्ष करता है। सचिन ये भी कह देता है कि तेजस हमेशा पैसों की बातें करता है, लेकिन खुद खाली हाथ बैठता है, जैसे कि ठन गोपाल। इसके बाद सचिन तेजस पर तंज कसते हुए उसे याद दिलाता है कि उसकी दुकान की बड़ी डील भी उसी की मदद से पूरी हुई थी। वो ये कहता है कि तेजस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वो जल सके। साथ ही वो तेजस को भी चेतावनी देता है कि अगर तेजस ने यह कहा कि उसके पास उसकी आई है तो वो उसको छोड़ेगा नहीं, उसको फोड़ डालेगा। तो इस पर तेजस बड़े ही गुस्से में टिक्कू को आदेश देता है कि वो सचिन को उसके घर से बाहर उठाकर फेंक दे। तो इस पर सचिन हैरान होकर पूछता है कि यह घर तेजस का कब से हो गया। इतना कहकर सचिन तेजस की ओर दोबारा मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तेजस डर के मारे टिक्कू के पीछे छिप जाता है और हंसते हुए पीछे से कहता है कि वो अपने बॉडीगार्ड टिक्कू को साथ लेकर आया है, जो एक साथ 10 लोगों को संभाल सकता है। इधर सचिन टिक्कू को कहता है कि ये घर का मामला है, लेकिन टिक्कू साफ कहता हुआ नजर आता है कि जब तक वो यहाँ पर खड़ा है उसके बॉस को कोई छू भी नहीं सकता। इधर परेश तेजस को समझाता है कि यह पारिवारिक मामला है, किसी बाहर वाले को इसमें नहीं लाना चाहिए, लेकिन तेजस इनकार करता है और कहता है कि टिक्कू सिर्फ अपना काम कर रहा है। इधर आकाश भी तेजस को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन तेजस सचिन पर वही पुराने खत भेजने का आरोप लगाता हुआ नजर आता है। तभी सचिन गुस्से में तेजस की तरफ बढ़ने ही लगता है कि टिक्कू उसका रास्ता रोक लेता है। तभी सचिन गुस्से में आकर टिक्कू का हाथ हटाकर उसे 2-3 जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे टिक्कू और तेजस दोनों जमीन पर धड़ाम से गिर जाते हैं। इधर टिक्कू बच्चों की तरह रोने लग जाता है, जिसे देखकर घर वाले हंस पड़ते हैं। तेजस टिक्कू को कहता है कि वो सचिन को मार क्यों नहीं पाया, तो टिक्कू दर्द से कर्राते हुए पूछता है कि इतने छोटे कद के आदमी ने उसे कैसे हरा दिया। इधर रेणुका और परेश दोनों टिक्कू का मजाक उड़ाने लगते हैं और तेजस गुस्से में टिक्कू को वहां से भगा देता है। इसके बाद रेणुका सचिन को डांटते हुए कहती है कि उसे तेजस से माफी मांगनी होगी और यह मानना होगा कि वो खत उसी ने भेजा था और उसके पीछे वही था। तो सचिन साफ कहता हुआ नजर आता है कि वो निर्दोष है और वो माफी मांगने से इनकार करता हुआ नजर आता है। इधर रेणुका का गुस्सा और बढ़ता है और वो साफ कह देती है कि अगर सचिन माफी नहीं मांगेगा तो वो और सायली दोनों घर छोड़ दे। तो इस पर सायली डटकर कहती है कि उनका भी इस घर पर बराबर का हक है और वे मेहमान नहीं है। माहौल और बिगड़ने ही वाला होता है कि परेश बीच में आकर सबको शांत करता है और कहता है कि कोई भी इस घर से नहीं जाएगा। उसके बाद तेजस परेश पर आरोप लगाता है कि वो हमेशा सचिन का पक्ष लेता है। इसी बीच सचिन रोशनी से सच्चाई जानने को कहता है, तो रोशनी पार्क में हुई घटना और बाबा द्वारा कही बात सबके सामने रख देती है। तो ये सुनकर सचिन तेजस से कहता है कि अगर ये बात पहले वो बता देता तो मामला वही सुलझ जाता। अंत में सायली को शक होता है कि पार्क में तेजस से मिलने वाला बाबा ही असली गुनहगार है और सचिन भी इस पर सहमत होता हुआ नजर आता है। उसके बाद सचिन तेजस को कहता है कि कोई उसके कान भरकर उसे भटका रहा है। तो परेश भी सचिन की बात से सहमत होता है, लेकिन रेणुका तुरंत बीच में आकर वही बात परेश को याद दिलाती है कि असली गलती सचिन और उसकी पत्नी सायली की ही है।
इधर सायली सचिन का पक्ष लेते हुए रेणुका को कहती है कि अगर सचिन कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया तो उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। लेकिन सचिन सायली को कहता है कि रेणुका कभी उस पर भरोसा नहीं करने वाली और हमेशा हर मामले में उसे ही दोषी ठहराएगी वो। इधर सचिन तेजस की ओर इशारा करते हुए आगे कहता है कि यह पहली बार नहीं है जब उस पर झूठा आरोप लगाया गया हो। ये सुनकर तेजस को अपने बचपन की वही पुरानी घटना याद आती है और वो चुप हो जाता है। इसी बीच रिया सुझाव देती है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति तेजस से पैसे ऐंठना चाहता हो या फिर तेजस ने खुद कोई गलती की हो और कोई उससे बदला लेना चाह रहा हो। सचिन इस संभावना को भी उठाता है कि तेजस खुद झूठ बोल रहा हो या असली गलती उसी की हो या फिर उसकी पत्नी रोशनी ने कुछ ऐसा किया हो जिससे यह परेशानी खड़ी हुई है। इधर आकाश तेजस से उस संदिग्ध व्यक्ति का हुलिया पूछता है तो तेजस जवाब में कहता है कि वो बाबा जैसा दिखता था। ये सुनकर परेश सलाह देता है कि इस मामले की पुलिस में शिकायत होनी ही चाहिए, लेकिन अचानक रोशनी बीच में आकर मना कर देती है क्योंकि रोशनी को भी डर होता है कि कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। इधर रोशनी का कहना होता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और पुलिस में जाने से बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता है। इधर रेणुका भी उसकी राय से सहमत होती है और बताती है कि अगर पुलिस का आना जाना शुरू हुआ तो ग्राहक दुकान पर आना बंद कर देंगे जिससे बिक्री काफी प्रभावित होगी। फिर रोशनी इधर आगे सुझाव देती है कि अगर दोबारा धमकी भरा पत्र आया तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिर आखिर में परेश स्थिति को खत्म करते हुए कहता है कि आज के लिए काफी हंगामा हो गया, लेकिन वो असली अपराधी का पता जरूर लगाएगा क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका एक बेटा दूसरे बेटे पर आरोप लगाए और रोज घर में झगड़े हो। इतना कहकर परेश वहां से चला जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रोशनी और तेजस कमरे में होते हैं। रोशनी तेजस को ताना देती है कि उसने पहले ही उसे वार्निंग दी थी, लेकिन तेजस ने उसकी बात नहीं मानी। तेजस इधर सफाई देता है कि वो स्थिति को यूं ही नहीं छोड़ सकता था और रोशनी से नाराजगी जताते हुए कहता है कि वो सबके सामने उसके लिए खड़ी क्यों नहीं हुई। तो रोशनी तेजस को समझाती है कि उस माहौल में तेजस का पक्ष लेना उसके लिए मुमकिन नहीं था और अगर तेजस ने उसकी सलाह मानी होती तो ये सब कभी नहीं होता। इधर तेजस शक के साथ आगे कहता है कि इन सबके पीछे जरूर सचिन का ही हाथ है और सच सामने लाने के लिए उसे सबूत जुटाने ही होंगे। वो ठान लेता है कि इस बार सचिन को वो बख्शेगा नहीं। तभी रोशनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि अभी रुक जाना बेहतर होगा क्योंकि आज जो हुआ उससे असली अपराधी सतर्क हो गया होगा और तभी कोई नई सुराग मिल सकेगा। तो तेजस उसकी बात मानता तो है लेकिन मन में सचिन के खिलाफ गुस्सा बरकरार रहता है उसका। इधर रोशनी के मन में डर लगा रहता है कि शायद इस मामले में कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो इसे यूं ही खत्म नहीं होने देगा। रोशनी का इशारा सचिन की तरफ होता है। दूसरी ओर सचिन बेचैनी से बैठा हुआ होता है और सायली से कहता है कि उसे शक है कि रोशनी इस मामले में कुछ जरूर छुपा रही है और शायद उसी की वजह से समस्या बढ़ रही है। तो सायली सचिन को दिलासा देती है कि घर में सभी जानते हैं कि सचिन ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन सचिन सोच में पड़ जाता है कि कौन है जो चिट्ठी भेजकर तेजस और उसके बीच दरार डालना चाहता है। तभी रोशनी उसी वक्त हॉल में आती है और सायली उससे सवाल करती है कि उसने ये सब होने कैसे दिया। तो रोशनी कहती है कि उसने तेजस को मना किया था लेकिन उसने सुना नहीं। तो सायली रोशनी को समझाती है कि परिवार में किसी भी सदस्य पर बाहर से आरोप आए तो अंधविश्वास करना सही नहीं। फिर सायली ये भी कहती है कि कल को अगर रोशनी पर कोई आरोप लगाए तो क्या ये सही होगा। तो ये सुनकर रोशनी थोड़ी घबरा सी जाती है लेकिन अपने बचाव में कहती है कि अगर तेजस ने सचिन के बारे में कुछ सुना है तो जरूर कोई वजह होगी। इधर सचिन जो वहीं मौजूद होता है रोशनी पर तंज कसता है कि बाहर का आदमी तेजस के कान भर रहा है और तेजस चुपचाप सुन रहा है। फिर वो ठान लेता है कि असली साजिशकर्ता का पता लगाकर उसे सबक जरूर सिखाएगा। रोशनी स्पष्ट करती है कि उसका और तेजस का इसमें कोई हाथ नहीं है बल्कि वे खुद भी परेशान है। लेकिन सचिन को अब भी शक होता है कि रोशनी कुछ जरूर छुपा रही है और इस खेल में उसका बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी तरफ किचन में अकेली रोशनी घबराहट में सोच रही होती है कि दिनेश पीए उसके अनुमान से कई ज्यादा खतरनाक निकला। वो तेजस तक पहुंच चुका है और अब धीरे धीरे पूरे परिवार तक फैल रहा है। उसे डर लगा रहता है कि अगर सचिन या सायली को इसके बारे में पता चल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसे लगता है कि परिवार और तेजस उसके हाथ से निकलते जा रहे हैं, इसलिए वो ठान लेती है कि किसी भी तरह इस पीए को रोकना होगा और इसके लिए उसे सीधे उसके पास जाना पड़ेगा। दूसरे सीन में रोशनी सीधे चिट्टी के अड्डे पर पहुंचती है और उससे हेल्प मांगती है। कहती है कि वो पीए वापस आ चुका है और उसे ब्लैकमेल कर रहा है, उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। तो चिट्टी मदद करने से पहले कारण पूछता है कि वो व्यक्ति रोशनी को ब्लैकमेल क्यों कर रहा है। तो रोशनी कहती है कि वो आदमी पहले भी उससे पैसे वसूल चुका है और पिछली बार चिट्टी की मदद से वो जेल गया था, लेकिन अब लौटकर और ज्यादा पैसे मांग रहा है। इधर रोशनी आगे कहती है कि अगर वो फिर से पैसे देगी तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए चाहती है वो कि चिट्टी किसी भी तरह उसे उसकी जिंदगी से निकाल दे। तो चिट्टी मान जाता है लेकिन एक शर्त रखता है। वो बदले में रोशनी से एक हेल्प चाहता है। वो कहता है कि उसे सचिन के पास मौजूद एक खास वीडियो चाहिए। तो रोशनी हैरान होती है और पूछती है कि वो सचिन को कैसे जानता है। तो चिट्टी समझाता है कि सचिन उसके पति तेजस का भाई है और वो ही इस काम को आसानी से कर सकती है। इसके बाद चिट्टी उस वीडियो को राज खोलता है। कहता है कि कुछ समय पहले रोशनी की सास के पैसे चोरी हुए थे, यानी कि रेणुका के, और असल में वो चोरी सायली के भाई दिलीप ने की थी। वो इस चोरी की वजह भी बताता है। कहता है
कि पहले दिलीप घर आया था और रेणुका ने उसकी बेइज्जती करते हुए उसे चोर कहा था और उस अपमान का बदला लेने के लिए दिलीप ने सच में पैसे चुरा लिए। तो रोशनी ये सुनकर चौंक जाती है और यकीन करने में हिचकिचाती है, लेकिन चिट्टी कहता है कि यही सच है और सचिन भी ये सच जानता है। यही वजह थी कि सचिन ने दिलीप के हाथ तोड़े थे और उससे वो नफरत करता है। तो रोशनी को अब सचिन और दिलीप के बीच की कड़वाहट का कारण समझ आ जाता है। इधर चिट्टी अपनी डील साफ करते हुए कहता है कि रोशनी को बस सचिन के फोन से वो सीसीटीवी फुटेज लानी है जिसमें दिलीप चोरी करता हुआ दिख रहा है। ये काम थोड़ा रिस्की जरूर है, लेकिन जितनी जल्दी वो वीडियो लाएगी उतनी जल्दी चिट्टी उस पीए को रोशनी की जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देगा। तो रोशनी ये डील मान जाती है और वादा करती है कि ये वीडियो वो लाकर देगी, बस शर्तें ये होगी कि इसके बाद पीए का मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए। तो चिट्टी भरोसा दिलाता है कि उसका वादा अटल है, वो जो कहता है वो करके दिखाता है। दूसरे सीन में रात का सीन होता है जहां सायली घर पर अपने बिजनेस का हिसाब किताब मैन्युअली कर रही होती है। तभी सचिन उसे एक मोबाइल ऐप का सुझाव देता है जिससे वो मुनाफा, खर्चा और बचत सब आसानी से देख सके। फिर सचिन मजाकिया अंदाज में सायली को कहता है कि उसे रोज ये ऐप इस्तेमाल करना चाहिए और स्मार्ट बनना चाहिए, जिस पर सायली हंसते हुए उसकी तारीफ करती है। इधर बातचीत के दौरान सचिन आगे कहता है कि सायली के साथ रहकर उसने भी बहुत कुछ सीखा है, लेकिन सायली उसे अपने काम पर भी ध्यान देने की सलाह देती है। फिर सायली पूछती है सचिन से कि वो अपनी टैक्सी सर्विस को कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि फिलहाल उसके पास सिर्फ 2 टैक्सी है। तो सचिन कहता है कि उसके दिमाग में कुछ और प्लान है और उसे सोचने के लिए उसे 2-3 दिन चाहिए। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि सचिन अजीत भाव के टेंडर के बारे में सायली से पूछता है। तो सायली बताती है कि बहुत लोगों ने टेंडर भेजा है और उसने अजीत भाव से कहा है कि 2-3 दिन में बजट बनाकर वो भेज देगी, लेकिन वो सही रकम तय करने में असमंजस में है क्योंकि पहले भी वो गलती कर चुकी है। तो सचिन सायली को भरोसा दिलाता है कि वो अकेली नहीं है, बापा का आशीर्वाद और उसका साथ हमेशा है उसके साथ। इसी दौरान रोशनी देर रात घर लौटती है। तो सायली उससे लेट आने का कारण पूछती है। तो रोशनी बताती है कि वो शिखा के साथ बाहर थी क्योंकि शिखा की माँ की तबीयत ठीक नहीं है। फिर सायली रोशनी से पूछती है कि उसने कुछ खाया है या नहीं, और फिर वो रोशनी को समझाती है कि दिन में जो भी कुछ हुआ उसे वो दिल पर मत ले, सच कभी ना कभी सामने आ ही जाएगा। तो इस पर रोशनी मुस्कुराकर कहती है, हाँ सायली, सच तो सामने आएगा ही। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। अगली सुबह रोशनी अपने कमरे में खुद से सोचती है कि सचिन इतना बड़ा सच सबसे छुपा रहा है। फिर वो प्लान बनाती है कि जैसे ही सचिन के फोन से वो वीडियो उसके हाथ लगेगा, सायली और सचिन का ध्यान अपने भाई दिलीप के मामले में उलझ जाएगा, जिससे उनका ध्यान क्रिश के मुद्दे से हट जाएगा। इसी बीच चिट्टी पीए को संभाल लेगा और बार बार का ब्लैकमेल खत्म हो जाएगा। हालांकि वो थोड़ी देर के लिए सोचती है कि सायली के साथ ऐसा करना सही है या नहीं, लेकिन फिर वो खुद को समझाती है कि पहले अपनी समस्या सुलझानी जरूरी है। इसके बाद रोशनी मौका तलाशने के लिए कमरे से बाहर आती है जहां सचिन बेड पर सो रहा होता है और उसका फोन वहीं रखा होता है। तभी सचिन अचानक उठकर देखता है कि उसका फोन बंद है। तो वो सायली को पुकारते हुए किचन की ओर चला जाता है, फोन बिस्तर पर छोड़कर। तो इस मौके का फायदा उठाने के लिए रोशनी तेजी से फोन की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी सचिन और सायली दोनों वहीं पर होते हैं। तो शक से बचने के लिए रोशनी तुरंत पास की कुर्सी पर बैठ जाती है और ऊपर से सामान्य दिखती है, लेकिन उसकी नजरें लगातार फोन पर टिकी रहती है। फिर वो मन ही मन ठान लेती है कि किसी भी तरह वो वीडियो सचिन के फोन से वो जरूर हासिल करेगी। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।